गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने आईटी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारा 4 यूनिट चल रहा है। 4 यूनिट में हमारा 4.3 चल रहा है। 4.3 है हमारा मेमोरी, मतलब स्मृति, याद रखने की क्षमता। उसमें उन्होंने टाइप्स मांगे हैं और उसकी स्ट्रैटेजी टू इन्हेंस मेमोरी ऑफ चाइल्ड, मतलब के चिल्ड्रन, किस तरह से हम उसकी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं बच्चे की। सबसे पहले स्मृति का अर्थ देख लेते हैं। स्मृति क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। इसकी सहायता से हम गत अनुभवों को, जो कि मानसिक संस्कार के रूप में हमारे चेतन मन में विद्यमान रहते हैं। जो हमारा मन होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं ना, एक चेतन और एक अचेतन। जो एक अचेतन टेम्परेरी मन में हमारी जो चीज़ें मतलब कि विद्वान रहती हैं, उसके एक्सपीरियंस द्वारा जो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं, अपनी वर्तमान वेदना में लाते हैं, जो हमारी प्रेजेंटली है। हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। यह हम किसी स्थान या वस्तु को देखते हैं तो उनसे कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या है? हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ क्या है, कोइंसिडेंस, कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। जब भी हम किसी वस्तु या स्थान को देखते हैं तो हमें उससे क्या है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, जो कि सदा के लिए हमारे चेतन मन में नहीं रहती, किंतु अचेतन मन में बने रहते हैं। मतलब कि कुछ अंदर कुछ हमें वो चीज़ें वैसे याद नहीं रहती, लेकिन हम कभी उस चीज़ को देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे तो हमें वो चीज़ें याद आती रहेंगी, है ना। इन अनुभवों की छाप मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। अचेतन मन में संचित इन्हीं अनुभवों को चेतन मन में लाने की क्रिया को स्मृति कहते हैं। जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, उस प्रोसेस को हमारे दोबारा हमारे अचेतन मन में मतलब अचेतन मन में लाने का जो क्रिया होती है, उसको ही हमारी स्मृति या मेमोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ ऊपर एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण क्या है? आगरा के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों में ताजमहल विशेष रूप से दर्शनीय है। क्या है? ताजमहल बहुत ज़्यादा फेमस है आगरा में। इसे मैंने वर्षों पूर्व देखा था। क्या था? मैंने तो बहुत टाइम पहले देखा था। उसे प्रत्यक्ष देखकर मस्तिष्क में जो प्रतिमा अंकित हो गई थी वो मेरे अचेतन स्तर पर थी। मतलब उसको एक बार देखा, लेकिन उसके बाद क्या है, वो मेरे मस्तिष्क में जो उसकी एक पिक्चर थी, इमेजिनेशन थी, वो फिट हो गई थी, जो मेरे अचेतन स्तर पर थी। मतलब वो डेली याद नहीं आती थी, कभी देखा था, अचेतन मन में थी। आज मैं छोटी बहन के सामने ताजमहल का वर्णन करने से पूर्व अनुभव जो चेतन स्तर पर संचित थे, चेतन मन में आ गई, यही स्मृति है। तो उसके बारे में जब मैंने, आप ताजमहल के बारे में जब मैंने आज अपनी छोटी बहन थे उसके बारे में डिस्कस किया, बात करें, अपने अनुभव साझा किए, तो जो थॉट, जो इमेजिनेशन मेरे अचेतन मन में थी, दूर की चीज़ों में थी, है ना, वो क्या मेरे चेतन मन में आ गई। मुझे सबकी चीज़ें क्या है, दोबारा रियलाइज़ होने लगी, मेरे माइंड में वो चीज़ रिकॉल होने लगी। ये क्या है? आपकी स्मृति है, मेमोरी है। स्मृति की परिभाषा। स्मृति की परिभाषा मनोवैज्ञानिक ने स्मरण को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया। साइकोलॉजिकल, है ना, हिलगार्ड एवं एटकिंस के अनुसार पूर्ववत सीखी गई प्रतिक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करना ही स्मरण है। जो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे पूर्व में, मतलब के पास्ट में कंडक्ट हुई हैं, वो हमारे वर्तमान में आना, ये क्या है? आपकी मेमोरी है, मैकडूगल के अनुसार। स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना, जो हमारे मतलब पास्ट में चीज़ें हुई हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इमेजिनेशन करना, उसको पहचान लेना कि वह स्वयं के ही भूतकालीन अनुभव हैं, कि वो ये हमारे पास के एक्सपीरियंसेस है। तो ये क्या होता है? ये आपका मेमोरी या फिर आपका स्मृति है। डॉक्टर एन.एस. शर्मा ने विलियम जेम्स की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि स्मरण, जो आपका मेमोरी है, किसी घटना अथवा तथ्य का ज्ञान है। क्या है? जो भी आपके पास में कुछ घटना हुई तो उसके बारे में नॉलेज है, जिसके अतिरिक्त किसी अन्य चेतन मग के बारे में विचार नहीं कर रहा है। जो हमारा आज प्रेजेंटली चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम व्यक्त नहीं करते, जैसा हम पहले विचार अथवा अनुभव कर चुके हैं, जो चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, उसके बारे में एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति है। जो हमने पास्ट में अपनी कुछ एक्टिविटीज़ सीखी हैं, उसको इस बार टाना, तो उसका स्मरण, उसको याद करना क्या है? आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी है। लेहमैन एवं बटरफील्ड के अनुसार विशेष काल विधि के द्वारा सूचनाओं को संक्षेपित रखना ही क्या है? स्मृति है। कि जो पहले चीज़ें वह हमारे कंडक्ट हो चुकी है, हमारे साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी सूचनाएं हैं, उनको क्या है, एक तरीके से सेव रखना, वो क्या है? हमारी स्मृति या मेमोरी है। उसके बाद टाइप्स थे कि आपकी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो हमारी मेमोरी बहुत टाइप्स की होती है। तो तत्कालीन, इमीडिएटली, स्थायी, परमानेंट, सक्रिय, एक्टिव, रटने वाली, मनोवैज्ञानिक, निष्क्रिय, है ना। ये कितने प्रकार की होती है, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे तत्कालिक स्मृति, मतलब इमीडिएट, जो फ़ौरन तुरंत आ जाती है। तत्कालीन स्मृति को संवेदिक स्मृति, सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल दोहराने की क्षमता है। कि हमने कोई भी एक्टिविटी की, उसे तुरंत हमने उस चीज़ को क्या है, दोहराया। ये जो कैपेसिटी होती है दोहराने की, वो आपकी क्या है? इमिजिएटली, फ़ौरन,
तात्कालिक स्मृति कहलाती है। उसके बाद है आपकी स्थायी मतलब परमानेंट मेमोरी। जब किसी व्यक्ति के मन में सीखे हुए तथ्य स्थायी रूप धारण हो जाते हैं तो वह कभी नहीं भूलता, तो इसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि कुछ हमारे मतलब लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें लाइफ जीवन पर्यटन याद रहती हैं, जो वो उस तरह की जो मेमोरी होती है उसे हम कभी नहीं भूलते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं उसे। उसके बाद देखते हैं क्या है ये सक्रिय मतलब एक्टिव मेमोरी। प्रयास करने पर सीखे हुए जो तथ्य हमारी स्मृति में आते हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जो हम हमारी मेमोरी में आते हैं, अर्थात उन्हें याद रखने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, चीज़ों को क्या है कंडक्ट करना पड़ता है। तो ऐसी जो इस प्रकार की स्मृति होती है उसे सक्रिय स्मृति या फिर उसे एक्टिव मेमोरी कहते हैं। उसके बाद है हमारा क्या है ये रटन स्मृति मतलब रोट मेमोरी, रटने वाली स्मृति। इस प्रकार की स्मृति बालकों में पाई जाती है। बालक द्वारा किसी चीज़ को बिना सोचे समझे रट लिया जाता है, उसको उसका मीनिंग नहीं पता होता है, सिर्फ वो क्या है उसके नेम के थ्रू उस चीज़ को रट लेता है। जो ऐसी स्मृति को रटन स्मृति कहते हैं, जैसे कविता याद करना, ये छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं। इसके बाद देखते हैं निष्क्रिय मतलब पैसिव मेमोरी। जब बिना किसी प्रयास के सीखी हुई कोई तथ्य हमें याद आ जाता है तो ऐसी स्मृति को निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। मतलब कि हमने वो चीज़ याद नहीं की, एक बार हमने उस चीज़ को देखा और वो हमारे जहन में है, ये हमारे माइंड में बनी रही है। तो इस प्रकार की जो हमारी मेमोरी होती है उसे हम पैसिव मेमोरी कहते हैं। ऐसी स्मृति का विशेष लक्ष्य नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं होता उसका। मनोवैज्ञानिक स्मृति मतलब साइकोलॉजिकल मेमोरी। जब किसी विधि के द्वारा कोई तथ्य शीघ्रता के साथ याद कर लिया जाता है और दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी स्मृति को हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने पढ़ा कि स्मृति किसे कहते हैं, देन टाइप ऑफ स्मृति पढ़ी। आगे देखते हैं। कुछ आपकी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं अपने याद करने की क्षमता को। तो पहले एक एक करके उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है मानसिक रूप से सक्रिय रहे, मतलब अपने मेंटली रूप से आपको क्या रहना है, एक्टिव रहना है। मानसिक रूप से उत्तेजनाएं गतिविधियों में शामिल होने से याददाश्त पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मतलब आप ज़्यादा उत्तेजक होगे तो उससे आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपकी मेमोरीज पर पड़ेगा। नियमित रूप से अपने मस्तिष्क को पहेलियाँ, ब्रेन टीजर, क्रॉसवर्ड या रणनीति आधारित गेम खेलने से चुनौती देने में तंत्रिका संबंधित मजबूत हो सकते हैं। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करें जो आपके मेंटली प्रोसेस होने पे, जो मेंटली मतलब उसको क्या है, जो मेंटली प्रोसेस के बेसिस पर हों, जिससे आपका क्या है न्यूरोप्लास्टिक को बढ़ावा मिल सके। जैसे आपका क्विज कर रहे हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो, पहेलियाँ हैं, कुछ ब्रेन टीजर हैं आदि। नए कौशल या भाषाएं सीखना मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को भी उत्तेजित करता है। इससे याददाश्त बनाए रखने में सहायता मिलती है अगर आप नई नई चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर देते हो तो। आगे लिखा है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। एक स्वस्थ जीवन शैली बेहतर स्मृति कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नियमित शारीरिक व्यायाम से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे उसे आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह न्यूरोकेमिकल्स की रिहाई को भी उत्तेजित करता है, जो याददाश्त की क्षमताओं को बढ़ाता है अगर आप फिजिकल मतलब एक्सरसाइज वगैरह करोगे। उसके बाद है अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा, मतलब डॉक्टर की आप सलाह से इस तरह के कोई टैबलेट्स भी ले सकते हो जिससे आपका क्या हो कि आपकी जो याददाश्त की क्षमता है वो बढ़ सके। उसके बाद है ये पर्याप्त नींद लें। यदि नींद याददाश्त मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क कई अर्जित जानकारी को व्यवस्थित और संग्रहित करता है। जब आपका मेंटल प्रोसेस जो होगा वो ठीक होगा, वो आपकी नींद जो है वो प्रॉपर हो रही होगी, जो आपका जो एक अर्जन करने की क्षमता है वो एक संगठित व्यवस्थित चलेगी। नींद की खराब गुणवत्ता या लंबे समय तक नींद की कमी याददाश्त और संपूर्ण कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करती है। अगर आप मेंटली आपका स्टेबल, आप ठीक नहीं हो, आपके अंदर नींद की कमी हो रही है, तो वो आपका जो पूरा प्रोसेस है उसके जो मतलब के बैरियर्स है वो आपकी याददाश्त के ऊपर जाएगा। अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा करने और याददाश्त बनाए रखने को अनुकूलित करने के लिए प्रतिदिन आपको 7 से 9 घंटों की आरामदायक नींद लेनी आवश्यक है। इसके बाद है तनाव का प्रबंध करो। दीर्घकालीन तनाव मतलब लंबे समय तक आप कोई स्ट्रेस में मत रहो, याददाश्त पर उसका क्या पड़ता है, नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का ऊंचा स्तर याददाश्त को खराब कर सकता है और मस्तिष्क संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान, योग, माइंडफुलनेस जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना या प्रकृति में समय बिताना याददाश्त पर तनाव को क्या है, ये प्रभाव को कम कर सकता है। आप जो है प्रॉपर आप क्या करो, तनाव से रिलीज रहो, या फिर आपको तनाव हो तो उसका मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दो।
उसके बाद है जानकारी व्यवस्थित रखें। जानकारी को सार्थक भागों में व्यवस्थित करके स्मृति को बढ़ाया जा सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड करके। चकिंग के रूप में भी जाने जाने वाली इस तकनीक में क्या है, जटिल जानकारी को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। याददाश्त के लिए संख्याओं के लंबे अनुक्रम को याद करते समय आप अगर कुछ मतलब कि कुछ संख्या से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड चीज़ों को याद कर रहे हो तो उन्हें 3 या 4 के सेट में समूहित करें, उसे ग्रुप में डिवाइड कर दें और अधिक प्रबंधनीय बना सकते हो चीज़ों को और मैनेज करना सीखें। इसके बाद क्या है ये पुनर्प्राप्ति का अभ्यास करें, चीज़ों को मतलब रिकलेक्ट कर सकें आप। पुनर्प्राप्ति का नियमित अभ्यास सबसे प्रभावी याददाश्त सुधार रणनीतियों में से एक है। केवल सामग्री की समीक्षा करने के बजाय आप जिस जानकारी को सीखने का प्रयास कर रहे हैं उस पर सक्रिय रूप से स्वयं से प्रश्न उत्तर करें। जो भी आपको एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको लर्न करना है तो स्वयं से ही उस चीज़ के बारे में एक्टिव रहें और खुद ही से उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। यह प्रक्रिया तंत्रिका मार्ग को सुदृढ़ बनाती है, जो आपका जिससे भविष्य में जानकारी अधिक आसानी से सुलभ हो सकती है। उसके बाद है विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करना। विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग किस तरह से होता है, जानकारी को विजुअलाइज करने से याददाश्त प्रतिधारण मजबूत हो सकता है। कुछ नया सीखते समय मानसिक छवियां बनाएं जो सामग्री से जुड़ी हों, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि अपने माइंड में इमेजिनेशन बनाएं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। इसके अतिरिक्त मानसिक मानचित्र बनाकर या अपने वातावरण में स्थानों के साथ जानकारी जोड़कर स्थायी याददाश्त का लाभ उठाना चाहिए। एक शक्तिशाली याददाश्त सहायक हो सकती है। इसके बारे में है, इसके बाद है दूसरों को सिखाओ। आपने जो सीखा है उसके बारे में दूसरों को सिखाने से आपकी स्मृति में जानकारी को क्या है वो एक प्रॉपर चीज़ बन जाती है। जब आप किसी अन्य को एक अवधारणा समझते हैं तो उस सक्रिय पुनर्प्राप्ति में संलग्न हो जाता है। आपने कोई चीज़ को लर्न किया, उसे लर्न करके अपने पास ना रखें, दूसरों को बांटें। इससे आपका भी क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होती है और वो क्या है आपके माइंड में पुनर्स्थापित हो जाता है, दोबारा से स्थापित हो जाता है। अपनी समझ को मजबूत करते और सामग्री को बनाए रखते हैं। इसके बाद है सामाजिक रूप से जुड़े रहें। सामाजिक संपर्क बनाए रखें, सोशलाइजेशन करें, दूसरों के साथ बातचीत में शामिल हैं। केवल उसे आनंददायक नहीं बल्कि याददाश्त के लिए भी फ़ायदेमंद है। सिर्फ आप इससे क्या करोगे, इंजॉय नहीं करोगे, आपकी इससे मेमोरी पर भी असर पड़ेगा। सामाजिक संपर्क मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को उत्तेजित करता है, याददाश्त समारोह और समग्र संज्ञानात्मक सामर्थ्य का समर्थन करता है। तो हमने ये पढ़ी आपकी स्ट्रैटेजीज कुछ इन्हेंस करने की आपकी मेमोरी को। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।